ايه العالم وقت كنا Traffic में वैसा कुछ Hello everyone, Assalamu alaikum. Am I audible to all of you? Can someone please confirm in chat if you all can hear me? Thank you, Mahin and Faik, for your kind confirmation. Acha ji, so we initiated waves, and I think we're done with 2 lectures of waves. ऐसा ही हमने basic wave होता क्या है, wave की definition क्या होती है, पहले वो समझने की कोशिश की, और फिर we tried to understand longitudinal waves, transverse waves, displacement time graph थोड़ा सा, फिर थोड़ा सा हमने पढ़ा कि लाइक एक वेव पल्स क्या करती है, ओके, और क्या हमने कल पढ़ लिया था क्रस्ट क्या होता है, ट्रफ क्या होता है, राइट, और हमने ये भी देख लिया था कि आखिर हम एक लॉन्गिट्यूडनल वेव का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसे बनाते हैं, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कैसे ग्राफ बनाते हैं, ऐसा ही एक ये छोटी सी एक डिस्कशन है, ये रह गई थी, ऐसा ही आज थोड़ा सा इस पे बात करते हैं। कोई इतनी मुश्किल डिस्कशन नहीं है, बड़ी बेसिक, but it's very important for us to understand this if we truly want to understand how the particles vibrate in a wave. Let's say मेरे पास एक continuous wave है, ठीक है, and let's say this is the source, okay, point P से जरा सा पहले source है, और यहाँ से like हम continuous disturbance है, okay, so if you are giving a continuous disturbance, तो continuously energy आगे जाती रहेगी और रास्ते में जितने भी particles हैं उन्हें oscillate कराती रहेगी. This is what a wave does. So when a wave propagates in a medium, it makes the molecules or particles in the medium to oscillate. Particles oscillate करते हैं, energy आगे चली जाती है. क्योंकि energy continuously आगे जा रही है, क्योंकि wave continuous है, क्योंकि पीछे से oscillation continuously आ रही है. तो this is how your wave will look like after some time. यानी आपका ये जो पार्टिकल P है ना, ये अभी लेट्स से
at time equal small t या at any point of time, पार्टिकल p अभी मीन पोजीशन पे है, थोड़ी देर के बाद ये पार्टिकल कहाँ पे चला जाएगा, एक्सट्रीम पोजीशन पे चला जाएगा। और जो आपका पार्टिकल q है वो अभी थोड़ी देर पहले एक्सट्रीम पे था, वो कहाँ पर आ जाएगा, वो मीन पोजीशन पे आ जाएगा। पार्टिकल r जो थोड़ी देर पहले मीन पोजीशन पे था वो कहाँ चला जाएगा, वो एक्सट्रीम पोजीशन पे आ जाएगा। सो अच्छा कितनी देर बाद होगा, दैट इज गोइंग टू हैपन आफ्टर 1/4 ऑफ द टाइम पीरियड। एक टाइम पीरियड कितना होता है अगर आपका, हाँ मैं बताता हूँ उसकी वजह। देखो एक टाइम पीरियड है ना आपका, मीन से एक्सट्रीम पे गया, फिर मीन पर आया, फिर मीन से लोअर एक्सट्रीम पे गया, फिर वापस आया, दैट कंप्लीट्स वन टाइम पीरियड। ओके, तो अगर सिर्फ मीन से एक्सट्रीम पे जा रहे हैं ना तो दैट इज 1/4 ऑफ द टाइम पीरियड। इसका मतलब आपने टाइम पीरियड का चौथा हिस्सा कर दिया, राइट। तो पी भी डिस्प्लेस हुआ, क्यू भी आर भी। वेव को पढ़कर हमें सीखने को मिलता है हर उरूज को एक सवाल है। क्या मतलब, लाइक आज पार्टिकल क्यू देखे थोड़ी देर अपने पीक पर था, लेकिन ये हमेशा पीक पे नहीं रहेगा, ये फाइनली अपनी मीन पोजीशन पे आएगा। पार्टिकल पी जो कि मीन पोजीशन पे था वो हमेशा मीन पे नहीं रहेगा, वो कहाँ जाएगा, वो अपने लोअर एक्सट्रीम पे जाएगा। अब देखते रहिएगा। एट another 1/4 of the time period, अभी करंटली आपकी वेव इस पोजीशन पे, राइट। 1/4 ऑफ द टाइम पीरियड के बाद आप पार्टिकल पी को कहाँ एक्सपेक्ट करेंगे, पार्टिकल पी को वापस मीन पोजीशन पे। देखो होता है क्या, आप मीन से एक्सट्रीम पे जाते हो, फिर आप वापस मीन पर आते हो, फिर दूसरे एक्सट्रीम पे आते हो, फिर वापस मीन पर आते हो। तो पार्टिकल पी जो है ना, आप देखें पहले मीन पे था, फिर एक्सट्रीम पे आया, फिर वापस कहाँ चला गया, मीन पोजीशन पे। कॉन्सिक्वेंटली अगर आप पार्टिकल क्यू को देखें, पार्टिकल क्यू पहले एक्सट्रीम पे था, फिर मीन पर आया, फिर वापस कहाँ चला गया, एक्सट्रीम पोजीशन पे चला गया। समझ रहे हो आप लोग मेरी बात। सेम गोस फॉर आर, आर मीन से एक्सट्रीम पे गया, एक्सट्रीम से मीन पर आया। देखो सारे पार्टिकल्स ऑसिलेट कर रहे हैं, ऑसिलेशन इतनी खूबसूरत है, वेव आगे जा रही है, लेकिन ये जो साइनोसॉइडल शेप है ना, ये कमबख्त हर बार बन रहा है। इसी बिकॉज इतनी इतनी खूबसूरत कोहेरेंसी है ना पार्टिकल्स की ऑसिलेशन में, कि लाइक जो एक्सट्रीम से वो मीन पे जा रहा है, जो मीन पे वो एक्सट्रीम पे जा रहा है, आपकी वेव का शेप डिस्टर्ब नहीं हो रहा। आपकी वेव देखिए आहिस्ता आहिस्ता आगे जा रही है, पहले आपकी वेव यहाँ थी, फिर यहाँ पहुंच गई, फिर यहाँ पहुंच गई, वेव आहिस्ता आहिस्ता आगे जा रही है, यानी एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता आगे जा रही है। और पार्टिकल क्या कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता ऑसिलेट कर रहे हैं। नहीं, और सारे पार्टिकल एक जैसे ऑसिलेशन कर रहे हैं, सबका एक ही तरह की ऑसिलेशन है, वही मीन से एक्सट्रीम, फिर एक्सट्रीम से मीन, फिर मीन से एक्सट्रीम, फिर वापस मीन। सबका टाइम पीरियड भी एक जैसा है, जितनी देर में एक मीन से एक्सट्रीम पे जा रहा है, दूसरा उतनी देर से एक्सट्रीम से मीन पर आ रहा है। इसका मतलब लाइक सबकी फ्रीक्वेंसी भी एक जैसे होने वाली है। वो भी हम जब पूरी बना लेंगे तो हमें और समझ आएगा। पार्टिकल पी एट टी इक्वल स्मॉल टी प्लस टी बाय 2, यानी आधा टाइम पीरियड गुजरने के बाद मीन से एक्सट्रीम पे गया, फिर वापस मीन पर आ गया। क्या आप बता सकते हैं कि अगला मूव क्या होगा, पार्टिकल पी अब कहाँ जाएगा, अपर एक्सट्रीम पे जाएगा। तो थोड़ी देर बाद दिस इज वेयर योर पार्टिकल पी शुड बी। देखिए पार्टिकल्स आगे नहीं जा रहे, पार्टिकल सिर्फ ऑसिलेट कर रहे हैं। आगे कौन जा रहे हैं, एनर्जी आगे जा रही है। दिस इज क्यू, दिस इज आर। मैंने बहुत ज्यादा पॉइंट नहीं बना, मैंने तीन ही बता दिया बस, पी क्यू आर। सो दिस इज 3t/4 व्हिच इज लाइक 3/4 ऑफ द एंटायर टाइम पीरियड। एंड देन फाइनली अब पार्टिकल पी कहाँ जाएगा, वापस मेन पोजीशन पे। अब जैसे पार्टिकल पी अपने मेन पोजीशन पे वापस आएगा ना, टेक्निकली पार्टिकल पी ने अपना एक पूरा ऑसिलेशन कंप्लीट कर लिया, राइट। मीन से लोअर एक्सट्रीम, फिर मीन, फिर अपर एक्सट्रीम, फिर वापस मीन। समझ आ रही है मेरी बात। ऐसा करने के बाद सिर्फ पार्टिकल पी अपनी उसी हालत पे वापस नहीं आया जहां पे वो पहले था, बल्कि आप देखें क्यू भी वहीं वापस आएगा, आर भी वहीं वापस आएगी। सब ने अपनी अपनी एक ऑसिलेशन क्या कर ली, कंप्लीट कर ली। ऐसा ही है। और जब सबने अपनी एक ऑसिलेशन कंप्लीट की, तब आपकी एनर्जी यहां से यहां पहुंच गई। ऐसे ही आपकी एनर्जी पहले यहां तक थी ना, अब कहां आ गई, कितना आगे आ गई, पूरी एक वेवलेंथ माफिक आगे आ गई, पूरी एक वेवलेंथ जितना डिस्टेंस कवर कर लिया। कब, जब ये सारे पार्टिकल्स ने अपनी एक ऑसिलेशन कंप्लीट,
जब P ने अपनी एक ऑसिलेशन कंप्लीट की तो Q ने भी अपनी एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर दी, उसमें R ने भी अपनी एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर ली। मैंने 3 पार्टिकल्स पकड़े हुए थे, आप 4 और पकड़ ले, सबके साथ यही देखेंगे कि जब एक पार्टिकल अपनी ऑसिलेशन कंप्लीट करता है तो साथ में जितने होते हैं सब अपनी ऑसिलेशन कंप्लीट कर चुके होते हैं, बिकॉज़ सबकी फ्रीक्वेंसी सेम है। और वो फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होगी? सोर्स की फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी। पीछे जो बंदा झटके दे रहा है ना, वो किस फ्रीक्वेंसी से दे रहा है, तो सारे पार्टिकल उसी फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट करेंगे और पार्टिकल ऑसिलेट करते रहेंगे, एनर्जी बिट बाय बिट आगे जाती रहेगी। और जब पार्टिकल्स अपनी एक पूरी ऑसिलेशन कंप्लीट कर लेंगे, एनर्जी पूरा एक वेवलेंथ माफिक आगे चलेगी। यही सारी बातें जो अभी मैंने आपको समझाई है, इसको एक बार इन वर्ड्स रीड कर देते हैं। At an instant when time is equals to t, the NP of the rope is at equilibrium position and the point Q on the rope is at crest. ठीक है, तो point P equilibrium position is the mean position. Okay, so if this is your mean position, तो यहाँ पे कोई भी होगा, जैसे अभी P और R शुरू में equilibrium position पे इस केस में, okay, और जो point Q है वो crest पर है, अपने top position पर है. After a time t by 4, which is 1/4 of the oscillation, the point B is at trough, while point Q is at mean position. तो ये point P कहाँ चला गया? trough पे चला गया. You understand crest and trough? Trough is the topmost point, crest is the lowest most point. और point Q कहाँ पर आ गया? mean position पे आ गया. During the same time, और इसी समय जब P यहाँ से यहाँ आया, जब Q भी ऊपर से नीचे आया, उसी टाइम पर जब सबने अपना अपना 1/4 ऑसिलेशन कंप्लीट किया गया था, तब क्या हुआ? During the same time interval, the crest of the wave has moved to the right. तो ये जो आपकी वेव है ना, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप इस crest की बात करें तो ये यहाँ से यहाँ गया। आसान भाषा में आपकी जो वेव है ना, वो यहाँ से यहाँ आ रही है। तो आपकी वेव आगे जाती जा रही है और पार्टिकल्स क्या करते जा रहे हैं? ऑसिलेट करते जा रहे हैं। After a time t by 2, P passes through the equilibrium position, Q is the trough, and wave is now further to the right. फिर वेव कहाँ जाएगी? आपके और आगे की तरफ जाएगी, फिर आपका लाइक Q ट्रफ पे चला जाएगा, फिर वही लंबी कहानी है. At 3t by 4, P is at the crest, while Q is at the equilibrium position. फिर 3t by 4 पे, this is 3t by 4, यहाँ पे P आपका crest बन के आई, Q mean position पे आ गया. It's the same thing जो अभी हमने पढ़ा. अब यहाँ पे बहुत ही कोई इंटरेस्टिंग कंक्लूजन है जिस पर I would want everyone to give your full attention. फिर हम चुप से पढ़ रहे हैं ना कि पार्टिकल्स ऑसिलेट कर रहे हैं और एनर्जी आगे जा रही है, इस पे एकदम से एक बड़े मजे का कंक्लूजन आ जाएगा, जिसकी वजह से इसको इतना बिट बाय बिट हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं. तो पहले तो वो आखिरी डिस्कशन, फिर आफ्टर अ टाइम कैपिटल T, which is the period of oscillation of P, the source Q has also completed one oscillation. Okay, तो जब P ने अपना एक ऑसिलेशन कंप्लीट किया आफ्टर T से लेके कैपिटल T तक, तो सिर्फ P ने नहीं बल्कि Q ने भी अपना ऑसिलेशन कंप्लीट कर लिया और R ने भी अपना ऑसिलेशन कंप्लीट कर लिया. Therefore, particles along the rope oscillates with the same frequency as the source. तो सारे पार्टिकल्स की फ्रीक्वेंसी सेम है और वही है जो कि सोर्स की फ्रीक्वेंसी है. मैंने पहले भी कहा था कि एक वेव अपने साथ अपने सोर्स की सारी इंफॉर्मेशन लेके आ रही होती है. जब आप वेव की स्टडी करते हैं ना, तो एक्चुअली आप उसके सोर्स की स्टडी कर रहे होते हैं कि आखिर वो वेव आ रही कहाँ से. और फ्रीक्वेंसी हमारे लिए इतना सिंपल है ना, फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी जब आप एडवांस फिजिक्स पढ़ेंगे, A2 में थोड़ी सी क्वांटम फिजिक्स पढ़ेंगे, थोड़ा आगे जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि फ्रीक्वेंसी इज एक्चुअली एवरीथिंग. यू नो, लाइक if you know about the frequency of the source, now it's like you know everything about the source. Abhi to you cannot understand that you know that deep meaning of what frequency is, but Nikola Tesla ne kaha tha, if you want to understand or to discover the mysteries of this universe, you need to think in terms of frequency, oscillation and energy. So but अभी नहीं बता सकते क्योंकि अभी हमने फ्रीक्वेंसी और बस यही पढ़ा, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम. So we'll never understand, you know, how crucial this concept is until कि हम फ्रीक्वेंसी के जादू देखें, बट उसके लिए आपको A2 का वेट करना पड़ेगा. 3/4T का मतलब 3/4T का मतलब
यानी 3/4 of the time ना, this is 1/4, this is 2/4, this is 3/4, and this is finally capital T. जी कोई कुछ पूछ सर ये सेम फ्रीक्वेंसी का कांस्टेंट ही है, ऐसा हो सकता है किसी पार्टिकल नहीं सबकी सेम हो, यही तो कह रहा हूँ। ऐसा नहीं हो सकता कि बीच में एक पार्टिकल ना एकदम से बोले मैं जल्दी ऑसिलेट करूंगा या मैं स्लो ऑसिलेट करूंगा, नहीं होगा ऐसा। फ्रीक्वेंसी पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता आमतौर पर, लाइक एम्पलीट्यूड इफेक्ट हो सकता है अगर एनर्जी अब्सॉर्ब होती है, बट फ्रीक्वेंसी पे नहीं होता। पार्टिकल का साइज की एडवांस डिफरेंट हो सकती है, फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे वी आर टॉकिंग राइट नाउ विद द सेम मीडियम। इसके ऊपर ओ लेवल्स में एक स्टडी पढ़ाते होंगे तुम लोगों को, जब तुम लोगों ने वो रिफ्रैक्शन का टॉपिक पढ़ा होगा, ठीक है। तुम वैसे तो नहीं पढ़ाते लेवल्स में रिफ्रैक्शन, बट उसमें भी ये बताते होंगे कि रिफ्रैक्शन में याद है वो डीप और शैलो रीजन तुम लोग बनाते होगे रिपल टैंक में, उसमें वेवलेंथ चेंज होती थी, स्पीड चेंज, फ्रीक्वेंसी उसमें भी चेंज नहीं होती थी, यू नो, लाइक फ्रीक्वेंसी सोर्स डिपेंडेंट होती है ना, लाइक मीडियम ना, लाइक वेव की फ्रीक्वेंसी को नहीं चेंज कर सकता। तो अब बहरहाल जो मैं कहता कि यहाँ पे कंक्लूजन बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो कंक्लूजन क्या मजा आएगा कि जब सारे पार्टिकल ने अपनी अपनी एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर दी, यू नो, ये सारे पार्टिकल अभी इन पोजीशंस पे थे, पी अपनी पोजीशन पे था, क्यू एक्सट्रीम पे था, आर मीन पे था। जब सबने अपना एक ऑसिलेशन कंप्लीट किया ना, तो जैसे ही एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ, in this time t, the crust has moved through a distance lambda, या entire wave has moved through a distance lambda। जरा ये देखो, जब ये खेल शुरू हुआ था, जब आपने स्टॉप वॉच ऑन किया था, उस वक्त आपकी वेव इस पोजीशन पे, राइट। आफ्टर कैपिटल टी, यानी 1 टाइम पीरियड गुजरने के बाद आपकी वेव यहां से कहां पहुंच चुकी है, यहां पहुंच चुकी। कितना आगे आ गई आपकी वेव? पूरा एक लैम्डा माफिक, पूरा एक वेवलेंथ जितना आगे आ गई है। दिस इज वेवलेंथ ना, दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ। ये क्या है? ये पूरा एक वेवलेंथ है ना, पूरा एक वेवलेंथ जितना आगे आ गई। अब एक बात समझ ले अच्छी तरह से, वेवलेंथ की एक सस्ती डेफिनेशन तो ये है कि इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ट्रफ, it is the distance between centers of two consecutive compression, it is the distance between centers of two consecutive rarefaction। ये बहुत ही कोई सस्ती और थकी हुई डेफिनेशन है। जो वेवलेंथ की एक्चुअल कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन है वो ये कि इट इज द डिस्टेंस, वेवलेंथ इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एनर्जी when the vibrating particle has completed its full oscillation। जब किसी वेव में वाइब्रेटिंग पार्टिकल अपना एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर लेता है, तो उतनी देर में एनर्जी जो डिस्टेंस ट्रैवल करती है ना, उस डिस्टेंस को क्या कहते हैं? उस डिस्टेंस को कहते हैं वेवलेंथ। ठीक है? इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड ना कि फॉर एग्जांपल एक गिवन वेव की वेवलेंथ कितनी है, व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि लेट्स से दिस इज माय राइट हैंड एंड दिस इज माय लेफ्ट हैंड। ओके, सो व्हाट हैपेंस इज कि this left hand shows the vibration of particle। okay, तो particles oscillate कर रहे हैं, और जब particle oscillate कर रहे होते हैं तो energy आगे जाती है। this is what happens in a wave। तो particle oscillate कर रहा है, energy आगे जा रही है। अच्छा, particle ऊपर जाए नीचे जाए, energy आगे जा रही है। okay, तो particle ऊपर गया, energy आगे गई, particle नीचे आया, energy आगे गई, particle और नीचे आया, energy और आगे गई, particle और नीचे आया, energy और आगे गई। जब particle ने अपने एक oscillation complete किया ना, उतनी देर में एनर्जी ने जो भी डिस्टेंस कवर किया, that distance is what we call as the wavelength। ये है वेवलेंथ की एक्चुअल डेफिनेशन। और जब तक ये नहीं समझ आएगा आगे वेव में कुछ भी समझ नहीं आएगा। So wavelength is the distance traveled by the energy when the vibrating particle has completed its full oscillation। अब देखो यहां से एक मजे की जुगाड़, अगर मैं एक वेव की स्पीड निकालना चाहता हूं तो स्पीड इज डिस्टेंस ओवर टाइम। ठीक है? अच्छा, स्पीड इज v, डिस्टेंस लेट्स से अभी इस सिचुएशन में मेरी वेव ने कितना कवर किया? पूरा एक वेवलेंथ जितना डिस्टेंस कवर किया।
जब इसने एक वेवलेंथ जितना डिस्टेंस कवर किया तो उसने टाइम कितना लिया? उसने टाइम लिया कैपिटल टी. इट टुक टाइम इक्वल टू द टाइम पीरियड ऑफ द वेव. ओके, तभी तो उसने जो डिस्टेंस कवर किया था वो डिस्टेंस कितना था? लैम्डा. सो स्पीड आप सिंपली डिस्टेंस अपॉन टाइम से निकाल सकते हैं फॉर अ वेव, बिकॉज वी नो अगर डिस्टेंस है लैम्डा तो टाइम कितना होगा? एक ऑसिलेशन का टाइम व्हिच इज कैपिटल टी. क्या मैं इसको यूं लिख सकता हूं? लैम्डा अपॉन टी को लैम्डा इनटू 1 अपॉन टी. व्हाट इज 1 अपॉन टी? फ्रीक्वेंसी. ये क्या हो गया? v is equals to lambda f या v is equals to, ये है वो फसाद की जड़ जिससे तुमने बोले उसमें रट्टा मारा. v is equals to f lambda, v is equals to f lambda. स्पीड बराबर है फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ. एक ओ लेवल्स के बच्चे को ओ लेवल वेव में कुछ पता हो ना पता हो ये जरूर याद होगा. v इक्वल f lambda. क्योंकि इसके सवाल बहुत आते थे ना पास्ट में. पहले लेवल्स में इतने चिल्लड़ तो नहीं आएंगे, बट क्या मैं ये कॉन्सेप्ट आप सबको समझाने में कामयाब रहा हूँ? मैं प्लीज गेट एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम एवरीवन. क्या आप समझ पा रहे हैं कि किस तरह पार्टिकल्स ऑसिलेट कर रहे हैं और किस तरह एनर्जी प्रोपोगेट कर रही है किसी मीडियम के थ्रू? सर कैन यू रिपीट द डेफ ऑफ वेवलेंथ अगेन? डेफिनेशन ऑफ वेवलेंथ. वेवलेंथ की डेफिनेशन ये है कि जब किसी भी सिस्टम से, किसी भी लेट्स से मीडियम से एनर्जी प्रोपोगेट हो रही होती है तो पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे होते हैं. पार्टिकल जब अपनी एक वाइब्रेशन कंप्लीट करता है, व्हाट इज वन वाइब्रेशन? मीन से एक्सट्रीम, फिर वापस मीन, फिर मीन से लोअर एक्सट्रीम, फिर वापस मीन. जब पार्टिकल अपनी एक ऑसिलेशन कंप्लीट करता है तो उस एक ऑसिलेशन की कंप्लीट करने में एनर्जी आगे जा रही होती है. एनर्जी जितनी भी आगे जाएगी ना वो उस वेव की वेवलेंथ है. एनर्जी 4 सेंटीमीटर आगे गई तो 4 सेंटीमीटर वेवलेंथ है. 10 सेंटीमीटर आगे गई तो 10 सेंटीमीटर वेवलेंथ है. जैसे आपका पार्टिकल पी, जैसे अगर आप हमारी इस ड्राइंग में देखें तो आपका जब आपका पार्टिकल पी यहां पर था ना उस वक्त आपकी एनर्जी यहां थी. फिर आपका पार्टिकल पी नीचे आया तो एनर्जी यहां आ गई. फिर आपका पार्टिकल पी और ऊपर गया, एनर्जी यहां आ गई. फिर आपका पार्टिकल पी और ऊपर गया, एनर्जी यहां आ गई. फिर आपका पार्टिकल पी फाइनली नीचे आया तो उसकी एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गई और साथ साथ आपकी एनर्जी यहां आ गई. तो जब आपके पार्टिकल पी ने अपनी एक ऑसिलेशन कंप्लीट की थी ना, यहाँ तक कि वो मीन पोजीशन से वापस मीन पोजीशन पे आ गया, उस वक्त तक जो आपकी एनर्जी ने डिस्टेंस ट्रेवल किया था वो कितना किया था? वो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ट्रेवल किया था. तो ये जो डिस्टेंस है ना, दिस इज योर लैम्डा, दिस इज योर वेवलेंथ. दैट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय एनर्जी व्हेन द वाइब्रेटिंग पार्टिकल हैज कंप्लीटेड इट्स फुल ऑसिलेशन. इसके विजुअलाइजेशन में किसी को भी कोई प्रॉब्लम है, प्लीज फील फ्री टू आस्क मी टू रिपीट इट. बनाई समझ आई बेटा? मुबारक, आर यू क्लियर नाउ? हाँ, मैंने कहा तो 4 लेक्चर में समझ आएगा. एक लाइन की डेफिनेशन नहीं है, ये सब हम वेव ही पढ़ रहे हैं. 4 लेक्चर हमें लगेंगे तकरीबन वेव के फंडामेंटल्स को समझने में. हाँ, ये तो बताया कि लाइक अगर आप सिर्फ ये बोल दोगे ना वेव ट्रांसफर एनर्जी तो आपके पास 10 तरह के क्रॉस क्वेश्चनिंग आना शुरू हो जाएंगे. देयर इज नो वन लाइन डेफिनेशन ऑफ वेव, रादर देयर इज अ कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ अ वेव दैट विल गेट कि किस तरह यानी एनर्जी का कैसा ट्रांसफर होना चाहिए, पार्टिकल की कैसी ऑसिलेशन होनी चाहिए. दिस इज व्हाट वी आर स्टडीइंग, यू नो. दिस इज जनरल, यानी मैं अगर स्ट्रिंग के ऊपर बता रहा हूँ तो ये एक्चुअली हर तरह की वेव के ऊपर आप देखिए. ठीक है जी. डिफॉर्मेशंस पढ़ा चुका हूँ, अभी वेव स्टार्ट मैकेनिकल का ये वेव्स का तीसरा लेक्चर. तो अब इस पूरे खेल में एक बड़े मजे की चीज. अब काफी देर से आप सोच रहे होंगे सर वो तो ठीक है, एग्जाम में क्या पूछते हैं? पाकिस्तानी बच्चा सबसे पहले यही सोचता है कि सर आखिर ये जो आप इतना पढ़ा रहे हैं पार्टिकल ऊपर गया नीचे गया, एग्जाम में का ये पूछेंगे पार्टिकल ऊपर कहाँ गया नीचे. हाँ, पहली बात तो दे विल फाइंड अ वे टू आस्क दिस. एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है
वो मैं आपको दिखाऊंगा। और वो तो खैर एग्जाम में पूछे ना पूछे आपको आना चाहिए, अदरवाइज आपको आगे कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा। वो आपसे क्या कहेंगे, आपसे कहेंगे भाई एक वेव है जो कि राइट नाउ लुक्स लाइक दिस, ठीक है, अभी एक ट्रांसवर्स वेव है जो इस तरह की दिख रही है, ठीक है, एट टी इक्वल 0। कहेंगे एट टी इक्वल t/4 बता दो यही वेव कैसी, एट टी इक्वल t/4 बता दो कि यही वेव कैसी दिखेगी। नाउ द पार्टी बिगिंस हियर। आपको एक बात पता है, आपको एक बात पता है कि हर उरूज को जवाल है और हर जवाल को उरूज है। हर वो पार्टिकल जो एक्सट्रीम पर है वो कहाँ जाएगा, 1/4 ऑफ द टाइम पीरियड के बाद मीन पे आ जाएगा, और मीन वाला कहाँ चला जाएगा, एक्सट्रीम पे चला जाएगा। लेकिन एक सवाल है सर, जो मीन पोजीशन पे वो अपर एक्सट्रीम पे जाएगा या लोअर एक्सट्रीम पे जाएगा? इसका तरीका बताता हूं। मैं आपके आगे 3 पार्टिकल्स मार्क कर रहा हूं, पी क्यू आर। देखो पी एक्सट्रीम पर है, उसने मीन पे आना है, आर भी एक्सट्रीम पर है, उसने भी मीन पर आना है। इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बुखार सिर्फ इस बात का है कि इस क्यू को कहां लेके जाए, इसको मीन से अपर एक्सट्रीम पे लेके जाए या इसको मीन से, आप समझ रहे हो मेरी बात को? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट दीजिएगा जरा। टेंशन नहीं लो, ये फौरन से 9 हो जाएगा, 3-3 करके बढ़ता है, देखना 6 होगा, 3 का फैक्टर लगा हुआ है। अब ये 6 से सीधा 9 होगा, ये भी मैजिक है। और पेंसिल ओरिजिनल है एप्पल की, ये नहीं समझना ये। चलो भाई अभी जादू करूंगा ना मैं। देख मजाक समझ रहे हो यार आप लोग, सीधा 9 ही है कैसा। चलो भाई अभी जरा देखो, व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि भाई ये जो पार्टिकल पी है ना, अभी ये यहाँ पर आ जाएगा 1/4 के बाद, और जो पार्टिकल आर है ये भी यहाँ आ जाएगा। अब अगर पार्टिकल क्यू जो कि पहले मीन पर था, अगर मैं इसको एक्सट्रीम पे लेकर आता हूं तो ये वेव यू बन जाएगी, ठीक है। और अगर मैं इसी पार्टिकल क्यू को लोअर एक्सट्रीम पे लेकर आता हूं तो यही वेव यू बन जाएगी। और करेक्ट दोनों नहीं है, करेक्ट एक ही है। आपको पहले मेरी बात समझ में आ रही है? अभी जवाब बता दूंगा कि कैसे निकलता है, उसका एक प्रॉपर स्टैंडर्ड तरीका है। तो लोअर से यानी एक्सट्रीम को मीन पे लाना तो आसान है, मीन को कौन से एक्सट्रीम पे लेके जाना ये बहुत बड़ा सवाल है। इसका जवाब ये है कि आप कुछ ना करें, एक चीज है जिसे कहते हैं वेव प्रोफाइल। व्हाट इज अ वेव प्रोफाइल? ये जो मैंने अभी बनाई है ना, ये एक पूरी कंप्लीट वेव है। मैन स्क्रीन शेयरिंग रुक गई थी। तो ये जो पार्टिकल पी है, लाइक हाँ, ये जो आपकी वेव है ना, इसे कहते हैं वेव प्रोफाइल। पूरी एक कंप्लीट वेव बना है, सही है। तो ये मैंने वेव प्रोफाइल बना दी। अच्छा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही नहीं जा सकता है कि ये वेव अभी ऐसी है और t/4 पे कैसी दिखेगी, जब तक कि वो ये ना बता दे वेव कहाँ मूव कर रही है। उन्होंने कहा वेव कहाँ मूव कर रही है, टू द राइट। तो आप पता क्या करेंगे, इस पूरी वेव प्रोफाइल को मूव करा देंगे टू द राइट।
अच्छा 1/4 ऑफ द टाइम पीरियड में λ/4 आगे जाएगा, यानी कि ऐसे देखो ये पूरी वेव थी, इसे कहते हैं वेव प्रोफाइल, पूरी एक वेव की प्रोफाइल है। आपको 1/4 ऑफ द टाइम पीरियड के बाद मालूम करना है ना कि क्या होगा, तो इसको 1/4 ऑफ द टाइम पीरियड आगे खिसका दे, तो ये आगे खिसक गया, ये पूरी प्रोफाइल उठ के यहाँ पे आ गई। उसके बाद क्या करना है, कंटिन्यू कर देना, बन गई। और अब पता लगा कि क्यों ऊपर जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। समझ लो, तो आप घर से याद करके नहीं जाओगे, आपने क्या डिसाइड करना है, आपने ये देखना है कि सबसे पहले वेयर इज योर वेव प्रोफाइल। कोई भी एक प्रोफाइल पकड़ लो, पूरा एक वेव फॉर्म पकड़ो, अगर आपकी वेव मूव कर रही है टू द राइट, तो आप प्रोफाइल को उठा के, इस पूरी प्रोफाइल को उठा के कहाँ मूव कर दो, राइट, और उसके बाद इसको कंटिन्यू कर दो। क्यों पहले यहाँ, तब कहाँ गया, ऊपर आई है। समझ आ रही है बात, एक्चुअली क्यों ऊपर गया, नीचे नहीं गया। बोलो नो, समझ आ रही है बात। अभी एक दो और कराऊंगा, पहले कह रहा है प्लीज गेट कंफर्मेशन फ्रॉम एवरीवन लिसनिंग टू अस ऑनलाइन, आर वी ऑल एबल टू मेक यू क्लियर। आ गया, कैन यू रिपीट दिस अगेन, यस आई कैन, बट डू यू वांट मी टू रिपीट दिस अगेन, दैट्स द क्वेश्चन। मजा आ गया, यस, ओके ओके। शिफा फाइक, फैजान स्टार स्टूडेंट, सही है भाई, खुद ही नाम रख लिया अपना, स्टार स्टूडेंट। अच्छा भाई, सो मैं ये कह रहा हूँ कि पहले मतलब सबको ये बात, सवाल समझ आया कि इसमें करना क्या है। आपको एक वेव बनी हुई दी हुई है उन्होंने, और उन्होंने आपसे कहा है कि यही वेव 1/4 ऑफ द टाइम पीरियड बाद कैसी दिखेगी। तो 1/4 ऑफ द टाइम पीरियड के बाद आपको पता है कि एक्सट्रीम वाले मीन पर आ जाते हैं और मीन वाले एक्सट्रीम पे चले जाते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि मीन वाले कौन से एक्सट्रीम पे जाएंगे, अपर एक्सट्रीम या लोअर एक्सट्रीम। उसके लिए सबसे पहले आप करते हैं कि आप वेव प्रोफाइल बनाते हैं, यानी पूरी ऐसे वेव पकड़ते हैं और ये पूरी प्रोफाइल पकड़ लेते हैं आप, ठीक है। और आपको जो नई वेव बनानी है ना, उस वेव में अगर आपकी वेव मूव कर रही है टू द राइट, तो आप इस पूरी प्रोफाइल को मूव करा देंगे टू द राइट। तो ये जो पूरी प्रोफाइल है ना, इसको मैं आगे ले आऊंगा, यानी पहले ये यहां बनी हुई थी ना, अब इसको मैं यहां बना दूंगा, लाइक दिस। इसे कहते हैं एक प्रोग्रेसिव वेव है। आगे जाके हम पढ़ेंगे, प्रोग्रेसिव वेव सिंपली वो वेव होती है जिसमें एनर्जी आगे जा रही है। हर वेव में एनर्जी आगे जाती है, बाद में पढ़ेंगे कि कुछ ऐसी वेव भी होती है जिसमें एनर्जी आगे नहीं जा रही होती है ना। पर हम जो वेव पढ़ रहे हैं वो प्रोग्रेसिव वेव, इट्स अ वेव जिसमें लाइक डेफिनेटली हमारी डिस्कशन यहाँ से शुरू हुई, एनर्जी आगे जा रही है। एनर्जी जिस डायरेक्शन में जाती है ना, वेव प्रोफाइल उसी डायरेक्शन में मूव करती है। समझ रहे हो आप मेरी बात। तो पूरी वेव प्रोफाइल आगे चली गई। क्या ये बात समझ में आती है आप लोगों को पहले कि मैंने क्या किया, पूरी वेव प्रोफाइल को आगे कर दिया। शिफा, फाइक, फैजान से स्टार स्टूडेंट, समीन, ये बात समझ आ रही है आप लोगों को। प्रोफाइल आगे करो, उसके बाद कुछ नहीं करो, क्योंकि कंटिन्यूस वेव है ना, इसलिए वेव फॉर्म तो पूरी दिखानी है ना। तो बस फिर कुछ नहीं करो, कंटिन्यू कर दो, जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, आगे ले जाओ। हाँ भाई, सीन ऑन है, पक्का टक्का, गॉट इट भाई, गॉट इट। एक बहुत ही कोई रिक्शे के पीछे लिखा हुआ शेर याद आया, अगले सवाल के बाद करो। बड़ा ही कोई बेहुदा किस्म का शेर है, लेकिन है बड़े मजे का, खुद से बनाया मैंने, स्टैंडर्ड मतलब स्टैंडर्ड उसका ये कि लाइक आप वो नहीं कहते यार ये तो वो शेर है जो रिक्शा के पीछे लिखा हुआ होगा, ये वो वाले स्टैंडर्ड का शेर है। थोड़ी सी एडिटिंग की है मैंने। एनीवेज, पहले आप लोग ये वाला सवाल सॉल्व करें फिर बताओ। सो ये आपकी वेव फॉर्म है t=0, t=t/4 पे यही वेव कैसी दिखी। ए ने मीन पे आना, सी ने भी मीन पे आना, सवाल है ये बी कहा जाएगा, अपर एक्सट्रीम या लोअर एक्सट्रीम।
भाई सपना टूटा। भाई जो क्वेश्चन रिपीट करते हैं, ये वेव t/4 के बाद कैसी दिखेगी, यानी इसी वेव में पॉइंट बी जो है वो कहाँ होगा, मीन पोजीशन पे तो नहीं होगा ना, पॉइंट बी तो अभी मीन पोजीशन पे, तो अपर एक्सट्रीम पे होगा या लोअर एक्सट्रीम पे होगा? आफ्टर 1/4 ऑफ द टाइम पीरियड, बोलो भाई। लोअर। दिस इज योर वेव फॉर्म, यू मूव दैट वेव फॉर्म टू द राइट। टिचकुले, समझ लो आगे आया? कितना आगे करोगे? 1/4 ऑफ द टाइम पीरियड, बोलो ना, ऐसा ही है। फिर जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, फिर लंबी कर दो। आई थिंक यस बॉस। हाँ तो फिर कितना आगे करोगे? अगर 1/2 होगा तो फिर आधा लेफ्ट आगे कर दो, समझ लो। जितना वो बोलेगा ना उतना आगे करते हैं। अभी 1/4 बोला तो आपने 1/4 लेफ्ट आगे किया। अगर वो कहता 1/2t के बाद कितना दिखेगा तो तुम आधा लेफ्ट आगे कर देना, पूरी प्रोफाइल को आगे, बस। यानी किसी प्रोफाइल को रिफ्लेक्ट करेंगे। वी विल बी ऑन ट्रफ। हाँ यही करते हैं, समझ लो। और जब पूरी एक लैम्डा होता है तो पूरा एक टाइम पीरियड होता है तो पूरा एक लैम्डा प्रोफाइल आगे चले जाए। C and A mean, yeah, very mean. This is so mean. Okay, so store. Are you all with me, guys? आज मैं जब कॉलेज गया ना तो उसमें बच्चों ने पहले से शेर लिखा हुआ था, फूल है गुलाब का, चंबेली का ना समझना। क्या है? फूल है गुलाब का, चंबेली का ना समझना, टीचर हूँ फिजिक्स का, केमिस्ट्री का ना समझना। दूसरा वाला मैंने चेंज किया, बच्चों ने बहुत बेहुदा लिखा हुआ था। नहीं, ये जिस जगह की था आप सोच भी नहीं सकते। नाम नहीं ले सकते। टीचर हूँ फिजिक्स का, केमिस्ट्री का ना समझना। तो भाई वैसे हाँ बोले वैसे दोनों से। अच्छा भाई, okay guys, now this time this is the wave and now the wave is moving to the left. अब बताओ 1/4 of the time period के बाद क्या होएगा? जब भी उसी तरह करती है, 4% हो गया आपकी। भाई आर और पी तो मीन पे आएंगे ना, क्यों कहा जाएगा? क्यों जाएगा भाई डाउन? ये आपकी वेव प्रोफाइल थी, आप एनर्जी टू द लेफ्ट जा रही है ना, पूरी प्रोफाइल को उठा के लेफ्ट पे। कॉन्सेप्ट तो ये लिटरली 5 क्लास के बच्चे को भी समझाया जा सकता है। इतनी सा है कि वह वेव प्रोफाइल पकड़ो, या तो आगे ले जाओ, या तो एनर्जी आगे जा रही तो आगे ले जाओ, एनर्जी पीछे जा रही तो पीछे ले जाओ, बस। बट आपकी सोच है कि ये कॉन्सेप्ट कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आने वाले वक्त में। यानी अगर आप किसी वेव को देख के ये नहीं बता पा रहे ना कि कुछ लम्हे बाद ये वेव कैसी दिखेगी, इसका मतलब कुछ नहीं आया अभी तक आपको वेव। हाँ, वैसे तो आपको एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो प्रॉपर ग्राफ ग्रिड बने तो उसमें तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता है वहां। यहाँ पे मैंने जरा आसानी के लिए बना दी। सब पूछते हैं। अभी जैसे तुम्हें एक एमसीक्यू कराता हूँ जिसमें वो ये पूछेगा कि पार्टिकल्स अगले लम्हे कहाँ मूव करेंगे। पहले बताओ क्या सारे यहाँ तक मेरे साथ है? मे आई प्लीज गेट एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम एवरीवन लिसनिंग टू अस ऑनलाइन। एवरीवन प्लीज कंफर्म। कोई अभी अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे फेज और फेज डिफरेंस के बारे में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन ही वही है, व्हाट इज फेज एंड फेज डिफरेंस। बट वो आज, क्योंकि वो लंबा टॉपिक है ना, तो वो आज हम
जो हमारे पास 10-15 मिनट बचे उसमें हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे। एक काम करते हैं, आपसे जरा एक क्वेश्चन करवाते हैं ये वाला। चलो बिटो, लुक एट दिस क्वेश्चन। हामिद तो पॉसिबल दिखाया मैंने देखा क्या। हाँ भाई, anyone have the answer? सही, थोड़ा सा छिछोरपन किया हुआ उन्होंने, 5 ऑप्शन दिए हुए, एग्जाम में 4 आते, पता नहीं क्यों। ये बुक का क्वेश्चन था तो बोला 5 ही दे दो। हाँ भाई, ए ई, चलो भाई, कोई फायदा नहीं हुआ पढ़ाने का, तुम लोग को सब जाया हो गया भाई, मुबारक हो। देखिए भाई, सिचुएशन ये है कि सबसे पहले उसने क्या बोला है कि आपकी वेव जा रही है लेफ्ट से राइट, ओके। तो अच्छा, अब उसने ये बोला 1/4 के बाद, उसने बोला बस अगले लम्हे कहाँ जाएगी। तो आप क्या करोगे, आप लेट्स से दिस इज योर वेव प्रोफाइल, ओके। लेट्स से ये आपकी वेव प्रोफाइल है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा ग्रिड नहीं बना हुआ ना, इसलिए आपको शायद थोड़ी मुश्किल होगी, बट ये बुक का क्वेश्चन है, जो पास्ट पेपर क्वेश्चंस होते हैं ना उसमें प्रॉपर ग्रिड बने हुए होते हैं, सही है। इसको आप क्या करो, ये है अभी करंट सिचुएशन, तो मैंने इसको ना डॉटेड लाइन से बना दिया, सही है। अब क्या होगा, आपकी पूरी वेव जो है ना टू द राइट चली जाएगी, यानी जो पूरी प्रोफाइल है, अगर वेव टू द राइट जा रहा है तो प्रोफाइल भी टू द राइट जाएगी। उसके बाद आप देखो, डॉटेड वो है जो पहले था, और जो फुल लाइन है वो है जो कि बाद में होनी चाहिए। तो इसका मतलब 1 को कहा जाना चाहिए, नीचे। 2 को कहा जाना चाहिए, वे शुड गो, 2 शुड गो, 2 ऊपर जाएगा ना भाई, डॉटेड पहले है और जो फुल लाइन है वो बाद में, 2 ऊपर जाएगा, और 3 नीचे, ऊपर नीचे, इस डी। सपना टूटा, ए और बी तो बेकार है ना, वो तो एनर्जी आगे की तरफ जा रही है, पार्टिकल थोड़ी आगे जा रही है। कुछ अल्लाह के वली होते हैं, वो लिख देते हैं कि यार चलो आगे ही, पार्टिकल को भी आगे ही भेज देते हैं। अक्टूबर नवंबर की ईमेल आ जाती है उनके पास। हाँ भाई, बोलो नो, आर यू ऑल विद मी? सबको समझ आ गया भाई? एनीवन हु वांट्स मी टू एक्सप्लेन अगेन? 5, शुड आई एक्सप्लेन अगेन? सर हाउ विल ए गो डाउन? देखो पहले मुझे एक बात बताओ, क्या तुम लोगों को ये बात समझ आई है कि ये जो डॉटेड है ना, ये जो डॉटेड है ये पहले था, जो क्वेश्चन में गिवन था। थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर बाद ये जो आपकी पूरी वेव प्रोफाइल है ना, ये प्रोफाइल आगे चली जाएगी। आगे जाने का मतलब ये वेव ऐसी दिखेगी, प्रोफाइल आगे चलेगी। जब प्रोफाइल आगे जाएगी तो आगे जाने का मतलब ये है कि थोड़ी देर बाद आपका पार्टिकल 1 नीचे आएगा, 2 ऊपर जाएगा और 3 नीचे आएगा, तभी तो ये वाली वेव फॉर्म बनेगी। समझ रहे हो? पार्टिकल 1 कहाँ जाएगा, नीचे, 2 ऊपर, 3 नीचे, और फिर ये बनेगा।
यानी प्रोफाइल आगे जाएगी। Zenith 5. Does this make sense? Because this needs to make sense. If there's any confusion, I'm ready to explain it again. Zainab Zaidi. Let me explain you. No problem, Zainab. See, this is the wave that you have right now. Do you understand this? This is the wave profile that you have. Okay. अच्छा, हमने जो पीछे किया था वो ये क्या था कि हमें बता दिया था कि भाई 1/4 ऑफ द टाइम पीरियड। तो अगर 1/4 ऑफ द टाइम पीरियड मुझे बोला होता ना, तो मैं ये पूरी प्रोफाइल उठा के आगे ले जाता, 1/4 ऑफ द टाइम पीरियड आगे ले जाता। ठीक है, ये बात मानती हैं आप? हम ये करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर तो उसने बोला है ना अगले इंस्टेंट पे बता दो कि क्या होगा। सही है, तो अगर मैं 1/4 आगे ना भी लेके जाऊंगा, लाइक मैं बस इस पूरी प्रोफाइल को ये जो पूरी वेव है ना, इसको मैं आगे बना देता हूँ, समथिंग लाइक दिस। सही बनाया मैंने? वेव आगे ले गया मैं? गॉट इट? अब ऐसा करने के लिए वन को इस शेप को अचीव करने के लिए 1 को नीचे आना पड़ेगा, 2 को ऊपर और 3 को नीचे जाना पड़ेगा। सो द आंसर इज डी। आर यू ऑल विद मी? चलो अब एक बच्चों वाला सवाल भी दे देते, तुम बोलोगे वरना सारे सर उल्टे सीधे सवाल करा रहे हैं। चलो तुम लोग क्या याद करोगे? चलो बेटा, फ्री के मार्क्स है, फ्री के क्वेश्चन है। करंट बहुत स्लो चल रहा है। सर बात है, अगर 1/4 बना रहा है तो रेट कैसे करें? असल में अब ग्रेड होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम पीक्स मार्क कर देना आराम से मिल जाएगा। I think this question should not take more than 30 seconds, guys. हाँ भाई, भाई सीधा सीधा एक बार याद ना, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपको टाइम पीरियड बताता है, which is 40 milliseconds, और डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ आपको वेवलेंथ बताता है। हाँ भाईजान, ऐसा ही है, which is 4 millimeters। ठीक है, आप क्या करोगे? v पर लेफ्ट लैम्डा करोगे, फ्रीक्वेंसी के 1/t लिख देना, लैम्डा एज इट इज। तो टाइम पीरियड इज 40, मैंने कन्वर्ट कर दिया, वैसे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं क्योंकि दोनों ही मिलीमीटर्स में, तो मिली से मिली कैंसिल हो जाएगा। बट वेवलेंथ इज 4 millimeters एंड टाइम पीरियड इज 40 milliseconds। यहां से आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, you'll get 0.10 meter per second। बोलो ना। कॉलेज से हो तो कॉलेज से, यहाँ पे भी लैब है। हाँ, या फिर तो आपको यहाँ पे लैब के लिए अलग से लॉग करना पड़ेगा। इस पीस चिलिंग सीन लाइफ में बहुत ही कोई गंदा सवाल है ये। एक काम करते हैं ना तुम लोगों को, चलो ये करा देते हैं। क्या बच्चों वाला सवाल है,
दूसरा पार्ट तुमसे हो नहीं पाएगा। फेज डिफरेंस, एक काम करते हैं, कल जरा फेज डिफरेंस का कॉन्सेप्ट सीधा कर लेते हैं पहले, सही है? कल इंशाल्लाह हम फेज डिफरेंस कर लेंगे, एक दो और कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन से वो डिस्कस कर लेंगे, फिर टाइम मिला तो इंशाल्लाह हम इंटेंसिटी ऑफ द वेव स्टार्ट कर देंगे। तो कल फेज डिफरेंस पढ़ने के बाद ना हमारा यूं समझ लो हमें वेव की ना एक बेसिक प्रॉपर्टी समझ आ जाएगी, समझ लो, फिर हम एक एक करके इसके सब टॉपिक में कूदने के काबिल हो जाएंगे। ठीक है भाई? तो भाई कीपिंग इट टिल हियर टुडे, मिलते हैं इंशाल्लाह कल की क्लास में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।